गुड इवनिंग ऑल, वेलकम बैक टू इकोनॉमिक फैक्ट्स। तो आज हम लोग प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स के बारे में बात करते हैं। उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली काफ़ी दिनों बाद वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। कुछ इश्यूज थे, कुछ प्रॉब्लम्स हो गए थे, इसी कारण थोड़ा मैं आ नहीं पा रहा था इधर। उसके लिए सॉरी रहेगा आप लोग को। बाकी अब से रेगुलर अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहेगी फॉर इकोनॉमिक्स। तो लर्निंग के साथ बने रहिए। आज हम लोग प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स देखते हैं क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो प्रोग्रेसिव टैक्स की बात करते हैं तो इट इज अ टैक्स सिस्टम दैट इंक्रीजेस रेट्स एज द टैक्सेबल इनकम गोज अप। कहने का मतलब हुआ कि ऐसा टैक्स सिस्टम होता है कि जिसमें टैक्स रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। टैक्स रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। वो तब इंक्रीज करेगा जब टैक्सेबल इनकम गोज अप। कहने का मतलब है जब टैक्सेबल इनकम बढ़ जाएगा, राइज करेगा। टैक्सेबल इनकम, अगर इनकम बढ़ रहा है, सैलरी बढ़ी, तो या इनकम किसी भी सोर्स से, चाहे वो रेंटल हो, किसी भी पर्पज से अगर आपका इनकम जनरेशन बढ़ रहा है तो टैक्स के रेट्स में क्या होगा, टैक्स का जो रेट्स है वो भी इंक्रीज कर जाएगा। फॉर एग्जांपल में हम लोग देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट इनकम टैक्स होता है। इन्वेस्टमेंट, किसी भी चीज में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो ऑब्वियसली टैक्स भी बढ़ता है। टैक्स ऑन इंटरेस्ट अर्न, इंटरेस्ट जो आप अर्न कर रहे हैं, जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है उस पे भी रेंटल अर्निंग हो गया। अभी मैं बता ही रहा था थोड़ी देर पहले, ई स्टेट टैक्स हो गया और टैक्स क्रेडिट। तो ये सारे प्रोग्रेसिव टैक्स होते हैं। इसके एडवांटेज की हम बात करते हैं तो देख लो बाबू, एडवांटेज क्या है। रिड्यूस बर्डन ऑन पुअर, पुअर पे बर्डन को रिड्यूस कर देगा। दूसरा क्या है, हायर रेवेन्यू जनरेट करेगा। सपोर्ट फॉर द पुअर, पुअर के लिए अच्छा है भाई। गरीब है वो तो कम कमा रहा है, तो जो ज्यादा कमा रहा है, हाई प्रोफाइल के लोग हैं, हाई रिच पीपल है, वो ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं। तो जैसे जैसे उनका अर्निंग बढ़ रहा है वैसे वैसे टैक्सेबल इनकम जो भी है उसका टैक्स सिस्टम है जिसमें उसका टैक्सेबल इनकम जैसे बढ़ा तो रेट्स जो है टैक्स का वो भी इंक्रीज कर गया। लोअर इकोनॉमिक इनक्वालिटी, इकोनॉमिक इनक्वालिटी भी लोअर होता है इससे। कैसे हो रहा है लोअर? क्योंकि भाई जिसके पास ज्यादा पैसा है उसको ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, जिसके पास कम है उसको कम देना पड़ रहा है। तो ये एक तरीका का लोअर इकोनॉमिक इनक्वालिटी भी है। ये सारे इसके एडवांटेजेस। दीज आर द एडवांटेज, रिड्यूस बर्डन ऑन पुअर, हायर रेवेन्यू, सपोर्ट फॉर द पुअर, लोअर इकोनॉमिक इन इक्वालिटी। अब हम लोग देखते हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। डिसएडवांटेजेस की बात करो या डिमेरिट्स बोलते हैं हम लोग, या डिसएडवांटेज। तो इसमें क्या होता है, टैक्स एवेजन होता है। टैक्स एवेजन कहने का मतलब है कि टैक्स की चोरी होने लगी। टैक्स एवेजन होता है। इट इंक्रीजेस हाई इनकम अर्नर, जो लोग ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, हाई इनकम अर्नर मतलब रिच पीपल, तो वो लोग को क्या करने लगेगा, लोग अपना वेल्थ को हाइड करने लगेगा। हाइड देयर वेल्थ फ्रॉम गवर्नमेंट टैक्सेस, गवर्नमेंट के टैक्सेस से अपने वेल्थ को वो लोग क्या कर लेगा, हाइड करना लगेगा। और क्या होता है, जहिया इनकम दिखाएगा नहीं तो वो टैक्स चोरी कर रहा है, तो इससे क्या होगा, रेवेन्यू का लॉस हो जाएगा। तो ये डिमेरिट्स था और ये प्रोग्रेसिव टैक्स होता है। आगे हम लोग देखते हैं रिग्रेसिव टैक्स के बारे में। तो रिग्रेसिव टैक्सेशन क्या है देखते हैं कि अंडर दिस सिस्टम द टैक्स रेट डिमिनिशेस एज द टैक्सेबल अमाउंट इंक्रीजेस। तो कहने का मतलब हुआ इसमें क्या है भैया, देखो टैक्स रेट क्या होगा, कम होगा जैसे जैसे टैक्सेबल अमाउंट इंक्रीज करेगा। तो ये एक सर्टेन लिमिट तक होता है कि 10 लाख तक से एबव अगर आपका इनकम जनरेशन होने लगा 10 लाख से एबव, तब आपको टैक्स रेट क्या करना होगा, थोड़ा सा कम देना पड़ेगा कंपैरिजन टू जो 10 लाख तक कमा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल में समझो क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 लाख, ठीक है, 10 लाख तक को
10% देना पड़ रहा है। ये एग्जाम्पल है बाबू, रेट नहीं है। तो जो 15 लाख कमा रहा है उसको क्या कर देगा, टैक्स रेट डिमिनिश हो गया, उसको 8% ही देना पड़ रहा है। समझ रहे हो, एग्जाम्पल है ये, रेट नहीं है। मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल देके समझाया है, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे यही होगा कि ये हायर सेक्शन को बेनिफिट्स करेगा। हायर सेक्शन इससे फायदे में रहेंगे, रिच लोग फायदे में रहेंगे। ये सपोर्ट का, ये पुअर को सपोर्ट नहीं करता, सॉरी, पुअर को सपोर्ट नहीं करता है। और देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या है। तो इसके एडवांटेज या मेरिट्स की बात करें तो इसमें क्या करता है, ये इट इनकरेजेस पीपल टू अर्न मोर। इसमें ये पीपल को इनकरेज करेगा कि भैया जो 10 लाख तक कमा रहा है वो सोचेगा कि भाई हम 10 से ज्यादा पे चले जाए, 11 लाख कमाए, 12 लाख कमाए, तो जो 10% हम टैक्स दे रहे थे वो हमको 8 ही लगेगा, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में समझाया था। और इससे क्या होगा, इंक्रीज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। इससे सेविंग भी बढ़ेगा और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, दोनों चीज होगा। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद इसका डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेज क्या है, तो इसमें देखो कि रिग्रेशन टैक्स पेड बाय द पुअर विल बी मोर। रिग्रेशन टैक्स पुअर ज्यादा पेड करता है, क्योंकि देख लो भाई, अभी जैसे वही 10 लाख वाला एग्जांपल से ही तुम लोग को समझ में आ गया होगा कैसे पुअर ज्यादा पेड करेगा। और रिग्रेशन टैक्स में जैसे कमोडिटीज हो गया, गुड्स भी आते हैं, जो गुड्स पे इनडायरेक्ट टैक्स जो लगता था, तो गुड्स जो है इनडायरेक्ट टैक्स लग रहा है। तो भाई कोई भी एक आशीर्वाद आटा खरीद रहा है आज के डेट में, तो वो पुअर भी उतना ही दे रहा है पैसा, जो रिच पर्सन है वो भी उतना ही दे रहा है अमाउंट टैक्स का। तो इससे क्या हो रहा है कि रिच के पास तो है, उसको टैक्स भी कम लग रहा है उधर, और इधर पे वो उतना ही दे रहा है। लेकिन पुअर को क्या है, जो 10 लाख के इनकम स्लैब में आ रहे हैं, 1 to 10 लाख के, तो उसको क्या है कि वो तो टैक्स भी 2% ज्यादा दे रहा है और इधर पे भी लग रहा है। तो पुअर जो होता है इसमें वो ज्यादा टैक्स पेड करता है, रिग्रेशन टैक्स, कंपेयर टू रिच। इससे क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। कैसे होगा भाई, कमेंट करके बताना। Revenue might be decreases as the consumption of goods reduced by low income people। रेवेन्यू डिक्रीज होगा, यहाँ देखो मैंने लिख भी दिया, आप कैसे डिक्रीज होगा वो देखो। कंजप्शन क्या करेंगे, कंजप्शन ऑफ गुड्स, जो पुअर या लो इनकम पीपल है, जो कम स्लैब में आ रहे हैं, तो वो क्या करेंगे भैया, रिग्रेशन टैक्स तो ज्यादा उसको भाई देना पड़ रहा है, तो वो क्या करेगा, वो इससे गुड्स का वो कंजप्शन को कम कर देगा। वैसे गुड्स के कंजप्शन को कम करेगा तो रिवेन्यू भी कम जाएगा। तो यही था आज का टॉपिक, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन और रिग्रेसिव टैक्सेशन, जो कि आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। इसके बारे में कमेंट करके बताओ कैसे अनएम्प्लॉयमेंट लेवल इंक्रीज करेगा ड्यू टू रिग्रेसिव टैक्सेशन। होप आप लोग अच्छे होंगे, बने रहिए साथ में। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ रेगुलर अपडेट पे। थैंक यू।